कल हम लोग जो पढ़े हैं, कल के परसों पहले निष्काम कर्म को पढ़े थे। ठीक है, हम लोग 3 योग पढ़ रहे थे। 3 योग में कौन कौन था? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो 3 योग को हम लोगों ने पढ़ा। 3 रास्ते हैं मुक्ति के, मोक्ष के। और इसके बाद इस तीनों को समन्वित करते हुए एक और रास्ता बताया गया, क्योंकि तीनों लगता है कि अलग अलग रास्ता है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है। तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। और ये गीता में कृष्ण बताते हैं कि अगर आप निष्काम मार्ग पर चलते हैं तो वो तीनों रास्ता को आप समेटते हुए चलते हैं। ये तीनों रास्ता पर चलना आपका हो जाता है, और किसी एक रास्ते पर चल कर दूसरे रास्ते को छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। इस तरह से वो निष्काम कर्म को बताया कि इसमें निष्काम कर्म करने के लिए आपके पास थोड़ा सा ज्ञान भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, और कर्म तो है ही, निष्काम कर्म में कर्म है ही। तो हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद निष्काम कर्म करने के लिए कि कर्म कौन सा करें, इसके लिए बताया गया कि जो स्वधर्म है उसको करना है। तो स्वधर्म हमारा क्या है? स्वधर्म को ही बताया गया कि जो हमारे लिए स्वधर्म है वही नियत धर्म है, उसको करना चाहिए। तो नियत धर्म है क्या? तो ये बताया गया कि ये धर्म हमारी प्रकृति के अनुसार तय होती है। तो प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के कितने रूप हैं उसको समझा गया। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं मुख्य रूप से वो सत रज तम है। उसके कारण हर मनुष्य की प्रकृति अलग हो जाती है। उस तीनों में बैलेंस अनबैलेंस होता है, बैलेंस का खेल बिगड़ते रहता है, बनते रहता है। तो जितना उतार चढ़ाव होता है उसी हिसाब से प्रकृति सबका बदलता है। हर व्यक्ति का इन 3 गुणों के कारण, उतार चढ़ाव के कारण हर व्यक्ति के व्यवहार में भिन्नता होती है। उसकी कैपेसिटी, उसको सोचने से समझने की शक्ति, हर चीज़ में काम करने की शक्ति में अंतर जो होता है उसी 3 गुणों के कारण होता है। लेकिन उस 3 गुणों में जो अंतर होता है उसके कारण जितने प्रकार के लोग बनते हैं उसको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, उसके काम के आधार पर। और काम का आधार क्या है? वही 3 गुण है। तो वही 3 गुण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस 4 भागों में बांटा गया है। इस 3 गुणों के बैलेंस में जो बिगड़ता है, बैलेंस जो अनबैलेंस रहता है, यानी उस 3 गुणों में जो प्रमुख गुण रहता है उसके प्रभावी होने से क्या होता है? सत रज तम जो गुण है 3 गुण, इस तीनों में सत गुण की अगर प्रधानता बढ़ जाती है तो ब्राह्मणत्व का गुण आ जाता है। इस 3 गुण में रज गुण की अगर प्रमुखता बढ़ जाती है तो क्षत्रियत्व का गुण बढ़ जाता है। और अगर इस 3 गुण में तल की मात्रा बढ़ जाती है तो शूद्र वाला गुण बढ़ जाता है। और अगर रज और तम दोनों रहता है तो वैश्य वाला गुण आता है। और इस तरह से 4 है। जिस समय सतोगुणी व्यक्ति बन जाता है तो उस समय उसका विवेक बुद्धि तेज हो जाता है, उसका दिमाग तेज और तीव्र हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, अध्ययन अध्यापन और इस तरह के चीज़ों को, उनका जो लक्षण है, गुण है, उनको अपने ऊपर पालन करना चाहिए। जैसा पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया है। इसी तरह से जिसका क्षत्रिय गुण आ जाता है रजगुण बढ़ने के कारण, वो उसकी मन चंचल हो जाता है, उसको रक्षात्मक कार्यों में लगना चाहिए। इसी तरह से जब रजतम बढ़ता है तो हानि लाभ देखने लगता है। ऐसे व्यक्ति को वाणिज्य व्यापार में संलग्न होना चाहिए, कृषि कार्य करने चाहिए, ये सब चीज़ें। और अगर तम गुण बढ़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बहुत कम हो जाता है, अज्ञानी रहता है वो। इसलिए इसको इन सब कार्यों को छोड़ करके सिर्फ सेवा का कार्य करना चाहिए। तो ये गुण व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फिक्स रहने वाला है, क्योंकि ये गुण हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। इसलिए व्यक्ति कभी ब्राह्मण बन जाता है, कभी क्षत्रिय बन जाता है, कभी वैश्य, कभी शूद्र। जैसे ही हम अध्ययन अध्यापन या बुद्धि की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उस समय हम ब्राह्मण हैं। जैसे ही कुछ हम अच्छा खराब, लाभ हानि, ये चीज़ सोचने लगते हैं, ये काम करने से ये फायदा होगा, फायदे नुकसान की बात जब हम सोचते हैं तो उस समय हम वैश्य बन जाते हैं। और जिस समय किसी की रक्षा, चाहे अपने ही रक्षा करने का बात करते हैं कि किसी को किसी से बचाना है, तो उस समय हम क्षत्रिय बन जाते हैं। और जिस समय हम सेवा भाव से किसी का मदद करते हैं उस समय हम शूद्र बन जाते हैं। तो अब ये चारों चीज़ हम हैं। अब इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, ये इन गुणों के कारण। इसलिए सब कुछ प्रकृति के द्वारा निर्धारित है।
विदेशियों ने भी, प्लेटो ने भी कहा है कि प्रकृति के आधार पर ही कार्य का बंटवारा करना चाहिए। किसी को कौन सा कार्य देना है वो उसकी प्रकृति को देख करके देना चाहिए। हर व्यक्ति को हर एक कार्य करने में सक्षम नहीं माना जा सकता है। हर व्यक्ति हर कार्य कर सकता है। आप देख रहे हैं कि जितनी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं अभी होती हैं, वो परीक्षा क्यों होता है? डीएम बनना है तो किसी को बना दे, योग्यता, लेकिन वो क्षमता किसका है? वो एक टेस्ट लेकर के कर रहा है ना, तो वो क्षमता को जांचने का तरीका है ये परीक्षा। भले ही परीक्षा पारदर्शी नहीं होता है, ये वास्तविक चीज़ों को अध्ययन नहीं करता है। हम लोगों ने पुरानी कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत सारे आपको प्रेरक प्रसंग मिलेंगे, जिसमें एक उदाहरण बताते हैं कि आज के समय में जब इंटरव्यू होता है, लोग जाते हैं नौकरी जॉब के लिए, तो जाते हैं जॉब के लिए तो वहाँ पर उनसे उनका सर्टिफिकेट देखा जाता है, प्रोफाइल देखा जाता है, कितना रेज्यूम बड़ा है उसका और कितना एक्सपीरियंस है, कितने काम को किया है, ये सब चीज़ देखा जाता है। लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में इंटरव्यू जो है वो अलग ढंग का होता था, और आजकल कुछ फेसबुक वगैरह पे लोग वीडियो भी उस तरह के बनाने लगे हैं। अब बताते हैं उदाहरण के लिए, पहले के समय में कि इंटरव्यू का कॉल आया है, इतना तारीख को इंटरव्यू है, सब लोगों को उस डेट को, इस फला डेट को आना है, इस टाइम में आपका इंटरव्यू के लिए लोग रेडी है। अब आपकी इंटरव्यू कब से शुरू हो गई आपको पता नहीं, डेट बता दिया गया है, लेकिन इंटरव्यू कब शुरू हुआ है आपको पता ही नहीं है। समझ गए? आपकी इंटरव्यू उसी समय से शुरू हो गई, आपके पीछे आदमी लग गया है, आपको नहीं पता होगा। उसको लगता है कि हमारा जो है 20 तारीख को इंटरव्यू होना है, तो 20 तारीख को ही इंटरव्यू होगा, और वो घर से निकला और रास्ते में जब जा रहा है, उस समय ट्रैफिक इस तरह से नहीं था, इस तरह से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, पैदल जा रहा है, बैलगाड़ी से जा रहा है, और रास्ते में एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसा हुआ है। आप पार हो रहे हैं, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, समझ गए? और आप बगल से गुजर रहे हैं, आप उसको मदद किए कि नहीं किए ये भी देखा जा रहा है। कोई व्यक्ति उसको मदद किया, जो आवश्यक चीज़ें थी उसको हेल्प किया, उसको सही जगह पहुंचाया, ठीक है। और कोई व्यक्ति बिना मदद किए पार, चलो हमको लेट हो रहा है, हमको जाना है आगे, आज भी करते हैं ना। तो इस तरह से जब एक्शन हमारा व्यवहार देखता है, उसके कैंपस में जब पहुंचता है तो कैंपस में लोग आपके सामने फटे पुराने लोग आ जाएंगे, गंदे टाइप के, ठीक है, गंदे टाइप के। आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो देख रहा है। कोई कुछ आपको बोल दिया, आप कैसा रिएक्शन दे रहे हैं वो देख रहा है। आज भी ऐसा होता है बहुत जगह, अच्छे बड़े बड़े जगह होते हैं, सीसीटीवी से होता है सर। सीसीटीवी लगा हुआ है, आपका हर चीज़ मॉनिटर कर रहा है बैठा हुआ है, एसएसबी में, ठीक है। ये सब चीज़ें हुआ। आप जब फाइनल राउंड में गए वहाँ तक आपको रिजल्ट बताएगा, ठीक है, सिलेक्शन हुआ फला का हो गया, पता चला कि इंटरव्यू हुआ ही नहीं, ठीक है। तो बाद में कंप्लेन या जवाब पूछता है कि सर हम तो हमको बुलाए थे लेकिन हमसे कुछ पूछे नहीं आप, तो मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका कैसे ले लिए? तो बताता है कि तुम्हारा इंटरव्यू चालू था, तो जब रास्ते में आ रहा था तुम्हारे पास हम बुला रहे थे, तुम आया मदद करने के लिए नहीं, तो वहाँ पर हम ही थे, तुमको मदद करना चाहिए, तुम्हारी मानवता नहीं है, तुम्हारे ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा इंटरव्यू फेल हो गया वहाँ पे। ऐसे ही जो एक्शन होता है वो कुछ उसके गुणों को देख करके करता है। अब जिस व्यक्ति को जैसा चाहिए, कैसे लोग हमको चाहिए, वैसे आधार उस जिस काम को कराना है उस काम में कैसे लोगों को रखना है, उसके हिसाब से उसके गुण को निर्धारित करते हुए वो गुण किसमें है ये खोजना पड़ता है। इसके लिए कोई भी इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू में बैठा हुआ है टेबल पर, आमने सामने चेयर पर, अब पूछेगा कि देखिए कोई मदद करना चाहेगा, मदद करें ना करेंगे, कोई बोलेगा मदद नहीं करेंगे, सब बोलेगा हाँ सर हम करेंगे। कौन करेगा कितना ज़्यादा, इतना बोल बोल के लंबा लंबा फेंकेगा, लगेगा कि सबसे ज़्यादा भक्त और सबसे ज़्यादा सेवादार यही है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो वास्तविकता में पता कब चलता है, जब आप रोड पर चल रहे हैं, समझिए ना। आपको लगता है कि यहाँ हमको कोई नहीं देख रहा है, यहाँ तो हम किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को 2 थप्पड़ मार सकते हैं, किसी को बाइक से ठोक भी सकते हैं। ये सभी गुण जो है व्यक्ति का, वो वास्तविक चेहरा जो है वो रोड पर दिख जाता है, अकेले में दिख जाता है, अनजान जगह पर दिखता है। जहाँ जान पहचान रहा है लोग वहाँ पर थोड़े कोई अपना चीज़ अंदर का चीज़ दिखाता है, वहाँ पर क्या रखता है, अपने चेहरे पर मुखौटा रखता है। तो वास्तविकता में वो चीज़ दिखता नहीं है। तो प्लेटो ही कहते हैं कि हर काम किसी को अगर सौंप दीजिएगा तो काम वो करेगा नहीं सही से, वो फेल भी करेगा। इसलिए सही व्यक्ति से सही काम कराना है, उसकी प्रकृति को देखिए।
गीता भी ये कर रही है, उसकी प्रकृति जिस तरह से है, अगर वैसे लोगों को वैसा ही काम दे रहे हैं तब वो काम सही से कर पाएगा। मान लीजिए ब्राह्मण है कोई व्यक्ति, ब्राह्मण मतलब क्या, शतोगुणी है, ठीक है, और उसकी बुद्धि तीव्र है, और उसको कहेंगे सिर्फ सेवा करो, तो सेवा वाली जगह पर लगा देंगे तो उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा ना। सेवा की जगह पर सिर्फ हाथ पैर का इस्तेमाल होता है, शरीर की शक्ति का इस्तेमाल होता है कि एक बड़ा उठाया, यहाँ से उठा के ले गए। तो हमारी बुद्धि का जो इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं किए। और जरूरी नहीं जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसका शरीर भी मजबूत होगा, हो सकता है वो कमजोर हो, वो 5 किलो वजन उठाने में उसको हाफने लगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा, उसको मन भी नहीं लगेगा। तो सही जगह पर सही व्यक्ति को रखना ये आवश्यक है। अब अज्ञानी व्यक्ति है, वो शरीर से कुछ भी कर सकता है और उसको कहा जाएगा कि चलो तुमको टीचर में बहाल कर लिए, मेरा स्कूल है, तुमको टीचर में बहाली कर दिए, नौकरी होगी। आजकल होता ही ना कि सबकी बहाली डिग्री तक करके हो जा रही है। तो ऐसे में अब क्लास में गया, बच्चे पूछ रहे सर ये जो हमको नहीं आ रहा है सर, जाओ मैडम राइटिंग लिखो बैठा हुआ है, वो व्यक्ति कैसे पढ़ाएगा, उसको खुद नहीं पता है, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा सही से ना। जो इस कैटेगरी के लोग हैं वो ये काम नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो इस तरह से वर्गीकरण किया गया। आज भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड इसको कहते हैं। नौकरी जो होती है अभी 4 ग्रेड में होता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। सी ग्रेड क्लर्कियल होता है, डी ग्रेड कहते हैं चपरासी वाला कहते हैं, 4th ग्रेड, डी को 4th बोलते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, और ए ग्रेड सबसे ज़्यादा हाई लेवल का ऑफिसर होता है। बी ग्रेड भी 2nd लेवल का ऑफिसर ही होता है। तो वो कैसे ऑफिसर बन गया, कोई चपरासी कैसे बना, तो वो योग्यता देखता है उसे काम को। काम कहाँ देख रहा है, दिख रहा है डिग्री दिख रहा है, काम कहाँ देख रहा है, देख रहे हैं परीक्षा। एक ही परीक्षा को दे करके कई लोग बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। आज बताते हैं कि जो हाई लेवल का एग्जाम होता है इंडिया में वो होता है यूपीएससी। क्या होता है, यूपीएससी का ही एग्जाम देता है, एक ही प्रश्न को सब सॉल्व करता है, समझ गए। और इसमें से 1000 आदमी का सिलेक्शन हुआ और टॉप जो 100 होता है वो डीएम बन जाता है, समझ गए। और 100 से जो नीचे रहता है 101 से ऊपर, अब वो एसपी रैंक का होता है और डीएम उसका मालिक होता है और एसपी उसके नीचे काम करता है, नहीं करता है। सेम लेवल की परीक्षा है भाई, और उसकी योग्यता क्या हो गई, वो कमजोर थोड़े था, जरा सा नंबर बढ़ता तो वो भी डीएम हो जाता। तो अब ये स्थिति है, तो ये सही पर परीक्षा थोड़े है। इससे उसके बुद्धि में ऐसे प्रयास तो मैक्सिमम होता वही है, उसी के लिए किया जाता है। आज के समय में यही उचित तरीका दिखलाई पड़ता है कि ऐसे ही कर सकते हैं, और कोई तरीका समझ में आ नहीं रहा है। व्यवहारिकता को जानना बहुत मुश्किल है। आपको ये नहीं पता होगा कि हम लोग सोचते हैं कि डीएम साहब होंगे तो बहुत बड़े होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे बुद्धिमान। वो बुद्धिमान किस चीज़ में होंगे, जिस चीज़ का परीक्षा होता है उस सिलेबस को उन्होंने अच्छा से कर लिया। व्यवहारिकता में जरूरी अच्छे होंगे, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनके साथ उनके रहने वाले कोई कलीग उनसे खुश नहीं हो और कोई भी ढंग से बात ही नहीं करता है, को नहीं पता होगा, समझ गए। और ये सब भी जो है इसके ऊपर जो है अब कमिश्नर है या उसके हायर रैंकर और भी लोग हैं या सभी पदाधिकारी जो है नेताओं के आगे झुक जाते हैं। और कितने लोग नेताओं के सामने सही से बोल पाते हैं, और नेता कितने भ्रष्ट होते हैं जानते ही हैं। तो सारा सिस्टम में भ्रष्ट है ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पर योग्यता को नहीं देखा जाता है। योग्यता वास्तव में आज के समय में इन गुणों को, जो ये गुण है, इस गुण को कोई नहीं आंक पा रहा है। हमारा गुण कौन सा नाप रहा है, मार्कशीट वाला। मार्कशीट वाला जो गुण होता है वो जितना मात्रा में सद्गुण रहेगा उतनी ही मात्रा में उसकी बुद्धि रहेगी तेज, और उतना ही मात्रा में मार्कशीट में नंबर बढ़ेगा। बाकी इस गुणों का मार्कशीट से क्या मिलता है। हमारे में अगर बहुत हमको ताकत है, बहुत जिम किए हुए, इतना ताकत है कि हम 2 कुंटल ऐसे उठा सकते हैं, उठाता है ना वेट लिफ्टर सब, लेकिन परीक्षा में कहाँ, परीक्षा देगा तो वो वजन तो दिखाएगा, तो बुद्धि का परीक्षा है तो बुद्धि में व्यक्ति फेल है। अब वो व्यक्ति को हम रख रहे हैं गाड़ी में, आर्मी में, समझ गए। उस व्यक्ति को जो बुद्धि में तेज, उसको खाली इसमें कमांडर में रख रहे हैं, तो कहाँ से काम करेगा, फिर कर जाएगा ना फिर। इसलिए इस सब के ऊपर में हायर रैंकर जो होता है वो बुद्धि चलाने के लिए होता है, बुद्धि वाले व्यक्ति को रखा जाता है। लेकिन परीक्षा सही में आज के समय में सिर्फ परीक्षा इस लेवल का हो रहा है
इन तीनों लेवल का परीक्षा हो ही नहीं रहा। तो वास्तविक लोगों की खोज नहीं हो पाती है आज के समय। तो हम लोगों ने ये गीता में चैप्टर बनाए थे, स्वधर्म क्या है, यानी हमारा धर्म क्या है, धर्म कैसे निर्धारित होता है वो जानना, और उसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है वो कैसे उस पर आधारित है वो बताना। और जब इसके आधार पर हम जान गए कि हमारा कर्म क्या है, तो इसके बाद हम समझ सकते हैं कि काम करेंगे कैसे और काम करेंगे किसके लिए। इस सब को जब जानते हैं तो आपको पता है कि इसके पहले जो क्लास में बताया थे, क्या बताए थे, निष्काम कर्म। इसके पहले क्लास में क्या बताया था, निष्काम कर्म। करना क्या चाहिए व्यक्ति को, निष्काम कर्म। कर्म करना तो चाहिए लेकिन बिना कामना के, बिना कामना के, बिना किसी इच्छा के। मतलब इच्छा क्या होता है, यानी कि फल, बिना किसी फल की इच्छा के। बिना कामना मतलब क्या है, हम कुछ करते हैं तो हम फल की इच्छा करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ मिले। हम मंदिर में जाते हैं पूजा करें, भगवान का ये चीज़ हमको कर दीजिए, ठीक है, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये चीज़ हमको हासिल हो जाए, ये लेवल हम पा जाए, ये सब चीज़ चाहते हैं। तो फल मांग करके करते हैं। जैसे ही हम फल मांगते हैं तो सीमित हो गया। हमने जो कर्म किया उसका फल हम मांग लिए, वो फल मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फल पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा। मर गए तो फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर बंधन में पड़े ही रह गए, मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि फल की इच्छा नहीं करना है। बिना फल की इच्छा किए अगर हम कर्म करेंगे तभी मोक्ष की ओर जा पाएंगे। और इसीलिए तब काम कैसे करेंगे, कैसे बिना फल का कैसे, बोला कि कोई काम कैसे करें, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही उससे। तो कहा गया कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो हम कर रहे हैं ये सोच करके नहीं, अपने लिए कर रहे हैं ये नहीं सोच के करना। इसको सौंप देना है ईश्वर को। इसको कि हम ईश्वर के अंग है, ईश्वर का, चूंकि आत्मा परमात्मा ब्रह्म सब एक ही है, पूरे मिला करके सब एक है, तो हम ईश्वर है और ईश्वर का ही कार्य कर रहे हैं, ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए ही, उनके आदेश पर कर रहे हैं, उनको ही समर्पित है। तो मेरा बच्चा कुछ कार्य उनका है, उनको फल मिल जाएगा, ठीक है, फल हमको नहीं मिलेगा। इस तरह से फल शून्य किया जाता है। हम चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ काम कर रहे हैं और कुछ ना चाहे, कुछ ना कुछ मन में इच्छा हो ही जाती है। इसको इच्छा हटाना मारना बहुत मुश्किल है। तो इच्छा हो तो वो ईश्वर से मिल करके इच्छा हो, तो जो मिल जाए इसका ईश्वर को लाभ मिल जाए, और ईश्वर को समर्पित करके कार्य करते हैं तो वो भी निष्काम काम करने आ जाता है। और ईश्वर कौन है, इसके लिए हमने बताया ईश्वर वो समाज है, जो प्रत्यक्ष ईश्वर है। कौन है, समाज ही ईश्वर है। क्यों, क्योंकि गीता में खुद बोल दिए कृष्ण की हम विराट स्वरूप हैं, पता है ना। तो विराट स्वरूप कौन है, विराट स्वरूप में कौन है, इसी में तो पृथ्वी और सभी लोग हैं, लोग पर लोग सारे हैं, सारे जीव जंतु इसी में तो है। और सभी जंतु जब इसमें है तो सब मिला करके ईश्वर है। और ईश्वर हर कण में है, क्योंकि हर जीव में है, और सब जीव में ईश्वर है, और ईश्वर में सब जीव है। तो ये जब कहते हैं कि हर कण में भी ईश्वर है और हर कण ईश्वर में है, तो यही कॉन्सेप्ट बताता है। और ये जो पूरा समाज है, ये जो पूरा सृष्टि है, यही ईश्वरत्व है। और इसको समेकित रूप में, एक रूप में अगर हम दर्शन करते हैं तो ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर कहीं और नहीं है। और जब हम जान लें कि यही समाज हमारा, जहाँ हम रह रहे हैं, यही ईश्वर है, तो इस समाज की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। और इस सेवा को करने के लिए क्या आवश्यक है, आवश्यक है हमारा विचार उतना बड़ा हो। हर व्यक्ति हमारा है और हम या ईश्वर का अंग है, उसके लिए काम करें। तो इनको कहते हैं लोक कल्याण, और लोक कल्याण के लिए कार्य करना या लोक संग्रह कहते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। लेकिन निष्काम कर्म किसके लिए करना चाहिए, अपने लिए, तो समाज के लिए,
समाज के लिए करना चाहिए। और गीता में इसके लिए शब्द है लोक संग्रह के लिए कार्य करना चाहिए। लोक संग्रह के लिए जब कार्य करते हैं तो हमारा मोक्ष निश्चित हो जाता है, क्योंकि कर्म फल जितना हमारा है पहले का क्या हुआ उसको भोग करके हम शून्य पर आ जाएंगे। अब बाकी जो आगे का है, आगे हमको फल मिलना नहीं, वो ईश्वर का चीज ईश्वर को मिल जाएगा, तो हम ईश्वर में ही मिल जाएंगे। ये चीजें हैं, कर्म फल को हम लोगों ने समझ गया। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे लोक संग्रह क्या है। ठीक है।